क्लास 8 साइंस के अंतर्गत सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर 8 है, जिसमें सेल क्या है, कोशिका क्या है, डिस्कवरी कब हुई उसकी, साइज, शेप और पार्ट्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये कुछ तथ्यों पर आज ये पहला उसकी स्टार्टिंग है, फर्स्ट पार्ट है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनती है? ईंटों से बनती है। ईंट मिला मिला के पूरी बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक यूनिट है जिससे वो बना है वो क्या है? एक ईंट है, ब्रिक जिसे कहते हैं, ब्रिक। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन व्हिच इज द सेल। इसी तरह किसी भी एक शरीर की, किसी भी ऑर्गन में से किसी भी अंग की एक बेसिक यूनिट होती है सेल। सेल मतलब कोशिका। कोशिका से कोई अंग बनता है और अंग से ही पूरा शरीर बनता है, ठीक है। बहुत सारे अंग एक साथ काम करते हैं तो एक सिस्टम बनता है, अंग तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम वो हुआ। तो एक अंग जो है किससे बनेगा? सेल से। जिस प्रकार से मैंने कहा एक बिल्डिंग एक ब्रिक्स ईंटों से बनता है, उसी प्रकार कोई भी जीव जंतु, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, एनिमल एंड प्लांट्स, बोथ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ आर सेल, ठीक। तो इस प्रकार से सेल और एक बिल्डिंग में ईंट का अपना एक महत्व है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे बिल्डिंग में ईंट और शरीर में सेल, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी किस प्रकार से हुई? सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसकी डिस्कवरी 1665 में। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या है? सबसे पहले कॉर्क की उनकी कोशिका की संरचना उन्होंने देखी। एक कॉर्क कोशिका उन्होंने देखी। तो कॉर्क इज़ द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। किसी पेड़ का जो बार्क, जो बाहर की खाल होती है, उसको बार्क बोलते हैं, उसमें उन्होंने अध्ययन किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हो गया तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे ये है माइक्रोस्कोप, एक ये किसी चीज़ को इनलार्ज करके देखता है, बड़ा करके, ठीक है। इसमें ये स्लाइड कोई चीज़ रखी जाती है तो यहाँ से नेत्र लेंस से ये देखते हैं यहाँ से, और इसका जो इसमें दिखाई देता है स्लाइड में, ये स्लाइड में बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कोशिकाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर दो कोशिकाओं का एक सिंपल सा चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल, और दूसरा क्या है? एनिमल सेल, ठीक है। ये देखिए उसी का और इनलार्ज किया हुआ है। ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका, और ये प्लांट सेल, पादप कोशिका। बहुत सी चीज़ें अभी इसमें आएंगी। तो बात सेल से हमने शुरू की थी। तो बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बिल्डिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? ब्रिक होती है। एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल। सेल मीन्स कोशिका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। Similar bricks have different design, shape and size. Similarly, in the living organism, differ from one another, but all are made of cells. Cells in the living organisms are complex living structure, unlike non-living bricks. तो सेल क्या है? एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक जटिल संरचना है। एक ईंट में कोई ऐसी विशेष संरचना नहीं होती है, बट एक सेल है, कोशिका, वो अपने आप में एक जीवित है, लिविंग स्टेट में आती है वो, मतलब लिविंग, जीवित अवस्था उसे कहेंगे हम सेल की। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। आप आसानी से आँखों में बिना किसी के मदद से एक अंडे को देख सकते हैं। अंडे अपने आप में एक कोशिका है वो,
ठीक है। अब हमने बात की थी कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? यूनिसेलुलर नंबर 1 यूनिसेलुलर एंड नंबर 2 मल्टीसेलुलर। जैसा कि उसका नाम है यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिका से बना शरीर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दो चित्र हैं, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। अमीबा का शरीर एक कोशिका से बना रहता है और इसका भी एक कोशिका से बना। मल्टी सेलुलर सभी आ गए, जो बड़े जंतु हैं, मनुष्य, घोड़ा, बकरी, कैट, कैंचुआ, जितने भी हैं, हैन, काव, फिशेज, ये सब मल्टी सेलुलर एंड प्लांट्स ऑल्सो। यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल जिनमें होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। एक सेल से जिनकी बॉडी बनी होती है यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए कुछ टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ का मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यूज़ मल्टी सेलुलर में एक काम करने के लिए एक प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। शेप ऑफ द सेल जनरली राउंड हम कहते हैं, स्फेरिकल हो सकता है, इलॉन्गेटेड शेप सेल के होते हैं। बहुत सारे प्रकार के उनका आकार हो सकता है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड इन बोथ एंड, कुछ लंबे होते हैं, दोनों किनारों में दबे हुए, पॉइंटेड, बिल्कुल नुकीले होते हैं। कुछ स्पिंडल शेप्ड होते हैं, कुछ ब्रांच्ड होते हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाओं के आकार होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 कोशिकाएं यहाँ पर दी हैं। ये ब्लड सेल है, देखो आपको बिल्कुल कैसा दिखा रहा है, स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स है। और यहाँ पर देखिए दूसरा है स्पिंडल शेप्ड, ये है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल हैं, ये क्या है? मसल सेल हैं। और ये नर्व सेल हैं, ब्रांच्ड टहनियाँ जैसी इसमें लग रही हैं। इस प्रकार से सेलों के जो सेल्स के जो आकार हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सेल में भी लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, कई तो सेल बहुत छोटे भी होते हैं, कई लगभग सेंटीमीटर तक हो सकते हैं सेल। अधिकतर जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको किसी भी मैग्नीफाइंग जो लेंस हैं या माइक्रोस्कोप है उनसे देखा जा सकता है सेल्स, ठीक है। तो सेल का जो आकार होता है वो चेंज हो सकता है, अलग अलग आकार उनके हो सकते हैं। और मैंने कहा इस प्रकार से आप देखिए कोई भी उसकी चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होते हैं। एक जो बाहर का जो लेयर होती है उस लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देख रहे हैं आप, दोनों का कंपेरिजन यहाँ पर किया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक वैक्यूल्स हैं, देखो प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? प्लांट सेल में जो वैक्यूल है बहुत बड़ा है और एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है, न के बराबर भी होता है। न्यूक्लियस दोनों में होगा, ये भी देखिए सब दोनों में। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक जिसे कहते हैं, दोनों में। और एक जो द्रव भरा रहता है जिसमें सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं। कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका के केंद्रक के चारों ओर जो द्रव है वो कोशिका द्रव्य बोलेंगे, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है, तो प्लांट में एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, उसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो है अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है ताकि प्लांट को अधिक टेम्परेचर से, अधिक विंड स्पीड से, हवा की बहुत अधिक स्पीड होती है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये बाहर की लेयर सेल वॉल करती है। इस तरह से मुख्य रूप से 3 भागों में हम एक सेल को बांटते हैं। एक बाहरी लेयर जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक अंदर का जो द्रव है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और एक अंदर के जो कंट्रोलिंग पावर जिसमें होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो डीएनएज हैं या जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो भी न्यूक्लियस में होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही चीज़ जाती है, जैसे माँ बाप के लक्षण बच्चों में आते हैं, किसी पेड़ के लक्षण उसे बीज में आते हैं या उसके अन्य चीज़ों में जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखें और याद करें।